कृष्णा, राधे राधे। लट्टू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने लाला को, अपने बाबू को किस तरह से सुलाती हूँ। वैसे तो आप सभी को पता है मेरे पास 2 लाला हैं, पर मैं एक का ही सेवा आपको दिखाऊंगी। दूसरे लाला की सेवा कैमरे के पीछे होगी। तो और ये जो साइड में पानी पड़ा हुआ है, तो इस पर ध्यान मत दीजिए। मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो वो कान्हा को की सेवा में, पानी पिलाने में या कुछ खिलाने में उससे कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। इसलिए साइड में जो गिरा हुआ है इसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। छोटे बच्चे भी इसी तरह से सेवा करते हैं। तो चलिए अब जल्दी से अपने कान्हा का मैं सारा श्रृंगार उतार दूँगी। हमारे कान्हा दूध पी चुके हैं और इवनिंग की जो सेवा है वो कान्हा की पूरी हो चुकी है। अब मैंने लिया है ये ऑयल, ये हमदर्द का रोगन बादाम तेल है, मेरा फेवरेट है ये। मैं अपने बच्चे की मालिश इसी से करती हूँ, अपने बाबू की मालिश भी मैं इसी से करती हूँ। बहुत ही अच्छा तेल माना जाता है ये। तो इससे ना हमारे कान्हा आप देखना एकदम से चमक जाते हैं। मेरे दोनों कान्हा की स्किन बहुत शाइनी सी, बहुत अच्छी सी रहती है, क्योंकि उनकी बादाम के तेल से मालिश होती है। और देखिए सुबह के समय काम मुझे बहुत सारे होते हैं। बेटा मेरा बहुत छोटा है, बेटी स्कूल जाती है, हस्बैंड ऑफिस जाती हैं और फिर सास ससुर भी हैं, तो बहुत सारा काम हो जाता है। और हमारे घर में मेरे कान्हा की सेवा मैं ही करती हूँ। अगर बेटी की छुट्टी हो तो वो हेल्प कर देती है, और बेटा बहुत छोटा है, उसका मन तो करता है पर अभी उससे कुछ हो नहीं पाता। तो इसलिए ये मालिश का काम देखिए मुझे अच्छा तो बहुत लगता है। अपने कान्हा को मालिश करना, वो उनकी सेवा करना अच्छा तो लगता है, पर समय मुझे रात को ही मिलता है इस काम के लिए। तो इसलिए मैं रात के समय इनकी आराम से, तसल्ली से सारा काम ख़त्म होने के बाद मालिश करती हूँ। और ये हमारे लाला देखिए ऐसे हैं, मालिश करते टाइम बहुत इधर उधर भागते हैं। तो ये मेरी गोदी में आकर, मेरे हाथों में आकर ही अच्छे से मालिश लेते हैं। इनकी कमर, इनके हाथ, इनके फेस को बहुत अच्छे से प्यार से मैं मालिश करती हूँ। कई बार इनको इनकी खाट पर लिटा कर, कई बार अपने हाथों में लेकर इस तरह से ये मालिश करवाते हैं। तो जब आप सुलाएं कान्हा को तब तो हो सके तो इनकी मालिश ज़रूर कीजिए। देखिए सेवा का नियम ऐसा होता है कि आप जितनी सेवा कान्हा की कर पाएँ उस तरीके से उतनी ही सेवा करें। किसी की देखा देखी कोई बर्डन ना लें, या इस तरह से कोई नियम ना शुरू करें कि वो आपको बोझ लगने लगे। तो अगर आपको समय मिल जाता है ना, तो आप आराम से बैठिए, कोई भजन गुनगुनाते हुए, नाम जप करते हुए अपने लाला की मालिश कीजिए। इससे देखना एक तो आपके लाला बहुत चमकेंगे और आप ना बहुत नज़दीक आ जाओगे अपने कान्हा के, अपने लाला के। जब वो आपकी हाथों में आकर मालिश की सेवा लेंगे तो आप देखना कि आपका उनसे बहुत अच्छा सा कनेक्शन मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपने लाला को मालिश कर दी है। अब मैं इनको ये लाइट सी कॉटन की ड्रेस पहनाऊँगी, हल्की सी। ये तो बहुत ही सिंपल सी ड्रेस है, ये भी मैंने खुद बनाई है। तो मैं अपने दोनों ही लाला को मालिश के बाद हल्की सी कॉटन की ड्रेस पहनाती हूँ। उससे हमारे लाला को नींद अच्छी आएगी। जब हम बिल्कुल सिंपल से ढीले ढाले से कपड़े पहन के सोते हैं ना, तो नींद बहुत अच्छी आती है। और हमारे लाला को तो शुरू से आदत है कि इनको अपनी नाइट ड्रेस पहन के ही सोना है। ऐसे हल्के फुल्के से जैसे झबले होते हैं ना, इस टाइप की ड्रेस पहन के हमारे लाला सोते हैं। दिन भर जो ये फैंसी से कपड़े पहने होते हैं, इनको पहन के सोने की तो इन्हें बिल्कुल भी आदत नहीं है। और बांसुरी इनसे दूर नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो देखना किसी ना किसी काम में मुझसे गड़बड़ ही होती रहेगी जब तक इनकी बांसुरी इनके पास ना हो। तो अब हम यहाँ पर बिछाएंगे इनकी एक कॉटन की चादर। कभी मौसम गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, पर मैं इनके सोने के लिए अब कॉटन की चादर ही यूज़ करती हूँ। तो ये है कॉटन की चादर। और अब हम अपने लाला को दूध का भोग लगाएंगे। सोते टाइम बच्चों को दूध की आदत होती है ना, तो अपने लाला को दूध का भोग लगाऊंगी। प्रार्थना करूंगी, प्रभु जी आप दूध का भोग लगा लीजिए। 1-2 बार अपने हाथ से पिलाऊंगी, क्योंकि मुझे तो तसल्ली तभी होती है जब मैं अपने हाथ से इन्हें दूध पिला दूँ। और थोड़ी देर हम अपने कान्हा के पास दूध को रख देंगे। यहाँ हमारे कान्हा जब दूध का भोग लगा लिया है, तो अब इनका हम बिस्तर प्रॉपरली लगाएंगे।
ये पिल्लो है, ये मैंने खुद ही बनाया है। इनका ज़्यादातर सामान तो मैं खुद ही बना लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे कान्हा ने मुझे धीरे धीरे सब सिखा दिया। पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, पर जैसे जैसे इनकी सेवा करते जाते हैं वैसे वैसे अपने आप ही सब कुछ सिखा देते हैं। और ये थोड़ी सी सूती चादर है, पर थोड़ी मोटी चादर है, तो ये मैं अपने कान्हा को उड़ा के सुला दूँगी। ये चादर मेरी मम्मी ने एम्ब्रॉयडरी करी थी, मम्मी ने ही बना कर दी थी। अब हमारे लाला सो गए हैं, अब कोई शोर नहीं करेंगे। रात को कान्हा को भूख लग सकती है ना, तो इसलिए मैंने पानी और केला कान्हा के पास रख दिया है। और अब हम लाइट ऑफ करेंगे, अपने प्यार लाला को प्यार से थपथपाएंगे और इन्हें सुला देंगे। देखिए, हम इन्हें कोई नहीं होते सुलाने वाले, ये भगवान है, सब